हरिओम। स्वामी शिवानंद सरस्वती के द्वारा रचित पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश मृत्यु है का अध्याय 13वां। वीर की उत्पत्ति। रसादृक्तं ततो मांसं मांसन मेदः प्रजायते मेदस्यः अस्ति ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। श्री सुश्रुत आचार्य। अर्थात मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह प्रथम पेट में आकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन तक पाचन होकर और उससे मांस बनता है। पाचन की यह क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा एक से एक सार पदार्थ तैयार हुआ करता है और प्रत्येक क्रिया में फजूल चीजें, मल मूत्र, पसीना, आँख, कान व नाक का मैल, नाखून, केस आदि के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्धातिशुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। दोनों में भिन्नता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। अस्तु इस प्रकार रस से लेकर वीर्य व रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन व करीब 4 घंटे लगते हैं। ऐसा आर्य शास्त्रों का सिद्धांत है। यह वीर्य व रज कोई खास जगह में नहीं रहता, संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम या तिल में जैसे तेल, दूध में जैसे मक्खन, किशमिश व गन्ने में जैसे मिठास, लकड़ी में जैसे अग्नि, किन्वा फूलों में और चंदन में जैसे सुगंध सर्वत्र कण में भरी रहती है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में भरा हुआ है। वीर्य का एक बूंद भी निकलना मानो अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ना ही है। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त नवधा मैथुन द्वारा, यानी किसी स्त्री के बारे में सोचना, उसे प्रत्यक्ष देखना, उसके बारे में कल्पना करना इत्यादि, नवधा मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर के प्रत्येक अवयवों को रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है, वह अंडकोश में आ ठहरता है। यह पतित वीर्य पदच्युत व कैदी राजा की तरह हतबल व तेजोहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी क्षण निर्बल, निस्तेज, दुखी व अल्पायु बन जाता है। जब तक तेल ऊपर चढ़ता है तभी तक दीपक की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है और ज्यों-ज्यों तेल का नाश होता जाता है त्यों-त्यों वह मंद होते होते अंत में बुझ जाता है। वैसे ही जब तक वीर्य ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक दमक, उत्साह, आनंद व बल दिखाई देता है और ज्यों-ज्यों वह नीचे उतरकर नष्ट होने लगता है त्यों-त्यों चमक दमक, उत्साह, आनंद, बल और आयु सभी धीमे पड़ जाते हैं और अंत में जीवन दीप भी बुझ जाता है। जीवन का सर्वनाश होता है। वीर्य के ऊपर चढ़ने ही को शास्त्र में ऊर्ध्व रेता कहते हैं और पतन को अधः रेता। अखंड ब्रह्मचारी में और जिसका एक मर्तबे भी वीर्य पतन हुआ हो, इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। ऐसे पुरुष की ऊर्ध्व रेता बनने की दैवी शक्ति बहुत कुछ नष्ट हो जाती है तथा उसका अधःपात होता है और यह बात एक ही मर्तबे से वीरनाश से विश्वामित्र का कितना भयंकर पतन हुआ, इस उदाहरण से भली भांति सिद्ध होती है। का पतन होते ही मनुष्य का भी पतन तत्काल होता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है।
ज्यों ज्यों वीर का नाश होगा त्यों त्यों जीवन का अवश्य नाश होगा, और ज्यों ज्यों वीर धारण किया जाएगा त्यों त्यों जीवन का भी धारण होगा, उद्धार होगा, और मनुष्य बहुत उम्र तक जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य ही से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवी शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। इसका निश्चय वैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है कि 40 किलोग्राम भोजन से 1 किलोग्राम खून बनता है, और 1 किलोग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है, यानी 10 ग्राम वीर्य बराबर आधा किलोग्राम खून के। यह उनका सिद्धांत है। यदि निरोग मनुष्य 1 किलोग्राम भोजन रोज खावे तो 40 किलोग्राम भोजन 40 दिन में खावेगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि 40 दिन की जो कमाई है वो 20 ग्राम वीर्य है। इस हिसाब से 30 दिन की अर्थात 1 महीने की 15 ग्राम हुई। वीर्य का नाश। एक बार में मनुष्य का वीर्य 1.5 तोला यानी कि 15 ग्राम से कम क्या निकलता होगा, जो कि 30 दिन की कमाई है। अब जरा विचारने की बात है कि इतने कठोर परिश्रम से 30 दिन में प्राप्त होने वाली 15 ग्राम अमूल्य व अतुल्य दौलत एक क्षण में ही फूंक डालना कितनी घोर मूर्खता है। यह कितना घोर पतन है। ऐसा पुरुष उस मूर्ख बागवान के समान है जो तन मन धन से दिन रात परिश्रम कर फूलों का सुंदर बगीचा तैयार करता है और पैदा हुए असंख्य फूलों का इत्र निकलवा कर उसे नालियों में डालता है और वह डलवाता है। आमदनी 1 रुपया की और खर्च 30 रुपयों का। ऐसा मनुष्य कितना अंधा, मूर्ख, पागल और भिखारी है। उससे करोड़ों गुना वह मनुष्य मूर्ख, पागल, अंधा, भिखारी, रोगी, दुखी, अभागा और काल का शिकार है, जो 1 महीने से कहीं ज्यादा की वीर संपदा का दिन में खाक कर डालता है। एक मर्तबे के वीरनाश से ही यदि मनुष्य की महादुर्दशा होती है, तब रोज 2-2, 3-3 मर्तबे अथवा चौथे 8वें दिन वीरनाश करने वाले फिर अतिशीघ्र नष्ट होंगे, इसमें संदेह ही क्या है। अतः जिन्हें दीर्घायु व सुखी बनना है, जिन्हें महीने में 1 मर्तबे से अधिक अथवा श्री मनु महाराज की आज्ञानुसार ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझकर महीने में 2 मर्तबे से अधिक तो कभी भी वीर नाश न करना चाहिए, नहीं तो उल्टा अपना नाश हो जाएगा। ये बात याद रखो। ग्रीस, यूनान के महाज्ञानी तत्ववेत्ता सुकरात से किसी ने पूछा कि स्त्री प्रसंग कितने मर्तबा करना चाहिए। उत्तर मिला कि जन्म भर में 1 बार। फिर पूछा यदि इतने से शांति ना हुई तो? अच्छा, फिर साल भर में 1 बार करें। उतने से भी मन ना माने तो? अच्छा, फिर महीने भर में 1 बार करें। इतने पर भी न रहा जाए तो? अच्छा, फिर महीने में 2 बार कर सकते हो, परंतु जल्दी मृत्यु होगी। इतने पर भी शांति न मिली तो? अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि अपने कफन का सब सामान लाकर घर में पहले रख दें और फिर जैसा दिल में आवे वैसा किया करें, क्योंकि ना मालूम किस समय उसकी मौत आ जावे और उसे खा डाले। रति प्रसंग में अनेकों के अनेक मत हैं, चाहे कितना ही मतभेद क्यों ना हो, परंतु सार बात यह है कि वीरनाश जितना ही कम किया जाएगा उतना ही स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा और मनुष्य दीर्घायु रहेगा। यह मत सभी को मान्य है। जितना ही अधिक विषय का सेवन किया जाता है उतना ही मन अधिक अशांत, मलिन, पतित व दुखी हो जाता है। वह तभी शांत हो सकता है जब वह या तो धर्म के अथवा प्रकृति के नियम अनुसार चले, किंवा मिट्टी में मिल जाए। सबके सब ब्रह्मचारी। कोई कह सकता है सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएं तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? हम कहते हैं मित्रों, सृष्टि चलाने की फिक्र आप न करें। सृष्टि का चलाने वाला निराला ही है। केवल आप अपनी ही फिक्र करो और विषय के कारण अकाल में नष्ट भ्रष्ट ना बनो। ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट तो नहीं, किंतु मुक्ति अवश्य में हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आत्मोद्धार का तथा विश्वोद्धार का सच्चा रहस्य है। अखंड वीर धारण तथा शास्त्रोक्त विषय सेवन का नाम ही ब्रह्मचर्य है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट होगी, ऐसा शंका करना ही व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है।
प्रकृति शांत होते हुए भी अनंत है। बस इसी एक वाक्य में इस प्रश्न का मुंहतोड़ उत्तर है। हमारे ब्रह्मचारी होने से अनंत अर्थात अंत रहित प्रकृति का कदापि अंत नहीं हो सकता। ये बात हमें कभी न भूलनी चाहिए। अतः मित्रों, प्रथम अपने ही उद्धार की कोशिश करो, क्योंकि आत्मोद्धार ही लोकोद्धार है। यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हारी चमगीदड़ की भांति उल्टी स्थिति होगी, निश्चय जानो। हरि ओम।